आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्चुअली हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एक तो मेरी शिफ्ट के बारे में कि मेरी शिफ्ट कौन सी थी, और दूसरा चीज़ ये कि अभी एट दी एंड मतलब लाइक 2 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हम लोगों की टू डू लिस्ट क्या रहनी चाहिए। वैसे ये वीडियो मुझे कम से कम 5 दिन पहले लेके आनी चाहिए थी, बट कुछ कंडीशंस की वजह से वो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट्स वाई। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा, नहीं नहीं। कुछ और इश्यूज हैं जो कि मैं सोशल मीडिया में रिवील नहीं कर सकता, दैट्स वाई। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टू डू लिस्ट के बारे में कि जो एग्जाम के लास्ट 4 to 5 डेज रह जाते हैं उसमें टू डू लिस्ट क्या रहनी चाहिए हमारी, और ये हर एग्जाम पे अप्लाई करती है। एक सिंगल किसी ऐसा नहीं केवल कि ये आरआरबी पीओ को डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं, हर इसी एग्जाम को ये लागू करती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, वैसे तो मैंने लैपटॉप पर भी बना रखी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फिजिकली मतलब हैंड से लिखने वाली वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो देखो, आरआरबी पीओ का एग्जाम 2 नवंबर को है, और मेरा एग्जाम जो है ना वो है सेकंड शिफ्ट में है, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग है वो 10:15 है। ठीक है ना, वहाँ पे रिपोर्ट करने की। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम एक फुल लेंथ मॉक दें। ठीक है, अब ये मान के चलो कि 1 घंटा आपका इसमें लग जाएगा। वैसे तो वही 45 मिनट्स लगते हैं, बट वही है, अब मान के चलो इतना एवरेज। ठीक है, उसके बाद देखो एनालाइज करो। एनालाइज करने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, आपको लगता होगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट नहीं, सच में 1.5 घंटा लगता है। और मॉक एनालिसिस के ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं नई वीडियो भी जल्दी बना दूं, है ना। 1.5 घंटा कम से कम लगता ही लगता है। एनालाइज करो, फिर देखो कहाँ कहाँ हमारी कमी आ रही है, उनको एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो क्वांट्स में गाइडली का डिवाइस पीडीएफ लगाओ। डिवाइस पीडीएफ जो है ना वो टेस्ट फॉर्म में लगाना। देखो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। देखो ये रहा। अभी तो फिलहाल मैं वीडियो सॉल्यूशन भी देख रहा था इसका बैठ के। ये है, बहुत ऊपर है भाई। ये रहा, आरआरबी पीओ 2025। ये देखो डे वाइज है। तो इसमें अभी तो मैं 4 4 डेज लगा रहा हूँ, मतलब 41 42 43 ऐसे लगा रहा हूँ, क्योंकि एक में आप मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 पीडीएफ से लगाएंगे तो 80 क्वेश्चन इनफ है, जिसमें कि आपकी देखिए डीआई है, 2 डीआई अभी लगाई है, पजल्स लगाए हैं, बराबर चल रहा है प्रैक्टिस। और इसके साथ इसको एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक टेस्ट फॉर्म में होता है। टेस्ट फॉर्म में फिर इसे भी एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट फॉर्म में लगा रहे हैं तो टेस्ट फॉर्म में तो बाद में एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम स्पीड में रुक रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, हमारा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको लेकर। और इसको करने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट काम होना चाहिए वो होना चाहिए रीजनिंग का। रीजनिंग की भी सेम डिवाइस पीडीएफ लगाओ, उसको एनालाइज करो। ठीक है, इसको एनालाइज कर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता है, इसमें 1 घंटा मान के चलो, इसमें भी 1 घंटा मान के चलो। उसके बाद फिर आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक आप कहीं से भी दे सकते हो। काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि मॉक कहाँ से देना चाहिए। वैसे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता, बट अभी इतना टाइम नहीं है इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, मैं जल्दी बना दूंगा। सारे अच्छे टेक्स्ट बुक, गाइडली, ओलिव कहीं से भी दो, सब बढ़िया है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जहाँ से जाओ वहाँ से लगा सकते हो, बस आपका कंफर्टेबल होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इसी के साथ सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे आप रुक सकते हो कि सेक्शनल मॉक दे दिया, अब ठीक है, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगा, और उसके बाद फिर जो है, जो जो मैंने अपनी गलतियां नोट डाउन करी हैं और जहां जहां मैं लैग कर रहा हूँ, मैंने जो एनालाइज करा है, फिर उस पर काम करो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस बैक टू बैक। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक लास्ट में फुल लेंथ मॉक और दे सकते हो, क्योंकि होता है काफी लोगों को मॉक देने का कीड़ा होता है। मेरे में नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझ में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप फिर मॉक भी दे सकते हो अगर आपकी इच्छा है, तो लास्ट में एक मॉक, वो मैं एक तरीके से ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ। मन है तो दो, नहीं है तो मत दो। और यही टू लिस्ट होनी चाहिए। इस टाइम पे क्लासेस सारी स्किप कर दो, कोई भी क्लास हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, सब स्किप कर दो, क्योंकि लास्ट के 2 3 दिन रह जाते हैं, उसमें भी अगर हम क्लास कर रहे होते हैं ना बैठ के, तो फिर वो वाली बात है कि हम अपने पेपर को लेकर सीरियस नहीं है। ये गलतियां मैंने करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस साल जो जो मैंने गलतियां करी हैं, उन सबके ऊपर ही मैं आराम से बैठ के बात करूंगा। क्योंकि अगर मान के चलो 1% अगर इस साल मैं चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो मैं कहीं ना कहीं अटक रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरी गलतियां रही होंगी, उनके ऊपर काम करना है। और वो चीज़ आपको ही बतानी है कि भाई आप भी वो चीज़ें फेस ना करो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही है, यही टू डू लिस्ट होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, जो जिसको लाइक लग रहा है कि हाँ एग्जाम के लिए सीरियस है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, मैं आरआरबी पीओ के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आरआरबी पीओ में 1% भी, देखो, जो आपका ड्रॉबैक आएगा ना वो आएगा आपका इंग्लिश की वजह से। जैसे क्या होता है, मान के चलो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो अगर आपकी क्वांट्स बहुत वीक है, तो मान के चलो आप क्वांट्स में 15 से 17 नंबर ले आओ, इंग्लिश में आपका 20 से 21 नंबर आ जाए, इतना इनफ है। और रीजनिंग आपका अच्छा है, रीजनिंग आपका ऑलमोस्ट मान के चलो 28 के समथिंग आ जाए। तो अगर आप रेशियो लगाओगे तो देखो इसमें सीन ऐसा होगा कि आपका रीजनिंग 28 और क्वांट्स आपका 17 और इंग्लिश आपका 22। ठीक है, तो ये टोटल आपका बैठता है 17। और ये है, खैर इतना नहीं पहुंच पाता है यहाँ तक, बट फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ। मान के चलो, इसमें आप 25 तक मान लो, इसमें आप 15 तक मान लो, और इसमें आप एटलीस्ट 18 तक मान लो। ठीक है, तो ये 8 और ये
3 और ये ठीक है, ये फिर भी एक सेफ स्कोर है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स को लेकर। बट यहीं पे अगर हम आरआरबी में आ जाते हैं, तो आरआरबी हमारे पास ड्रॉबैक क्या होता है, इसमें केवल रीजनिंग और क्वांट्स है, जिसमें कि आपका 80 मार्क्स का है। अब आप रीजनिंग में कितना भी गंदा खींच दोगे, आप 30 से प्लस नहीं जा पाओगे। मतलब मैं भी एक आइडिया दे रहा हूँ, वैसे 40 का होता है। तो मान के चलो आप 30 से कोई व्यक्ति है जो 35 तक पहुंच गया, ठीक है, एक एवरेज। लेकिन उसका क्वांट्स वीक है, अब क्वांट्स वीक है, वो पहुंच पा रहा है क्वांट्स में केवल 18 तक खिंच के, ठीक है। तो आप सोच के चलो फिर वो कहाँ है, वो कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि 848 पे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। मतलब कट ऑफ क्या यार, इतना तो अटेम्प्ट, इससे तो ज़्यादा कट ऑफ आती है, क्लियर ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट चाहिए, यहाँ पे आपको कम से कम 22 के आसपास होना चाहिए, तब आप जाके कहीं मतलब आप स्टैंड कर पाओगे, मेरा ये कहने का मतलब है। ये एक आरआरबी पीयू का एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी चीज़ें फेस करने को मिलती है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये तो रियलिटी है। काफ़ी सारे लोग तो आरआरबी पीयू का एग्जाम ही नहीं देते इसी वजह से, क्योंकि उनकी क्वांट्स इतनी स्ट्रांग नहीं होते, उनको लगता है कि इसमें रिस्क है, तो वो कोई मैटर नहीं करता। और बाकी जो है जल्दी से जल्दी मैं मतलब जो हमेशा से जो ब्लॉग्स वाला जो मतलब मेरा मेन जो था कि मुझे केवल अपनी स्टडीज़ को लेके जो चीज़ कंसिस्टेंसी रखनी है, वो मैं जल्दी रखने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, वो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे मैं किस चीज़ से निकल रहा हूँ, किस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, वो समझ भी नहीं सकता मतलब। और क्यों ही समझेगा यार, ये तो ऑनलाइन दुनिया है, क्या मतलब है। हाँ, एक्चुअली सच बात तो ये है कि ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, बट वो भी नहीं हो पा रही कुछ इश्यूज़ की वजह से। बट ठीक है, अपना जितना हो सकता है उतना दे रहे हैं, 100% नहीं कह सकता, 50-60% दे रहे हैं बस, ठीक है। तो ये थी टू डू लिस्ट, यही टू डू लिस्ट रहनी चाहिए आपकी। और मेरा शिफ्ट तो आपको पता ही चल गया। और बाकी जो यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।